आज हम डेटाबेस में चेक कंस्ट्रेंट की बात करने वाले हैं। अब बेसिकली ये चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, आपके कॉलम पे एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर देता है। और जब भी आप उस कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो जो भी वैल्यू उस कंस्ट्रेंट को पास करती है या फिर सेटिस्फाई करती है वही वैल्यू उस कॉलम में वो एंटर होने देता है। और जो वैल्यू उस कंडीशन को फेल कर जाती है वो जो कंस्ट्रेंट होता है उस वैल्यू को वहीं पे रिजेक्ट कर देता है, यानी कि वो जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है वो फेल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस चेक कंस्ट्रेंट को हमारे डेटाबेस के कॉलम्स पे या फिर बोल सकते हैं टेबल्स के कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एकदम ही सिंपल सा टेबल है। यहाँ पे मेरे पास टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, एक आईडी कॉलम है जो इसका प्राइमरी की है, एक नेम कॉलम है प्रोडक्ट का, और आखिरी में प्राइस नाम का कॉलम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस अगर प्रोडक्ट टेबल में प्राइस जो कॉलम है उसमें अगर निगेटिव वैल्यू भी इंसर्ट करता हूँ तो वो हो जाती है। और आइडियली जिसको जैसा आपको पता है कोई प्रोडक्ट की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं करनी है। और साथ ही साथ हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लेट्स से मुझे 1000 से ऊपर वैल्यूज अगर होगी उसकी तो वो हमें अलाउ नहीं करनी, क्योंकि लेट्स से हमारे सारे प्रोडक्ट्स 1000 के अंदर ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग पहले निगेटिव वैल्यू एक बार इंसर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा इंसर्ट इनटू dbo.tbl प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं कौन सा कॉलम है, नेम, और दूसरा है प्राइस। इसकी वैल्यूज़ मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। यहाँ पे बोलूँगा वैल्यूज़, और यहाँ पे लेट्स से मैं नेम लेता हूँ सबसे पहले सैम्पल, और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ -91। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 रो अफेक्टेड यहाँ पे बोल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं वापस से इसको रोज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निगेटिव वैल्यू थी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो ये जो चीज़ें हमें यहाँ पे होने से रोकनी है। सो हमें क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट पे एक ऐसा चेक कंस्ट्रेंट लगाना है जो नेगेटिव वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो प्राइस है वो 1000 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो वो सब करने से पहले मैं इस कॉलम को सबसे पहले ट्रंकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे मैं मेरे टेबल का नाम लिखता हूँ टेबल TBL प्रोडक्ट्स। अब मैं इसको बोलता हूँ एग्जीक्यूट। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं हमारा चेक कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चेक कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे जो मैनेजमेंट स्टूडियो है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसका यूज़ करके कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, तो मुझे यहाँ पे TBL प्रोडक्ट्स जो मेरा टेबल है वो मिल रहा है। अब अगर इसके बाजू में जो प्लस सिंबल है इस पर क्लिक करके मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कंस्ट्रेंट ऑप्शन मिल रहा है। अब जो चेक कंस्ट्रेंट है उसको ऐड करने के लिए मैं इस कंस्ट्रेंट ऑप्शन पर राइट क्लिक करके बोलूँगा न्यू कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे न्यू कंस्ट्रेंट में मैं एक्सप्रेशन जो होता है यहाँ पे इसमें स्पेसिफाई करूँगा मेरी कंडीशन। तो मुझे कंडीशन कहाँ पे लगानी है, मुझे कंडीशन लगानी है प्राइस नाम के कॉलम पे। और कंडीशन क्या होगी, प्राइस ये कॉलम जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। एंड हमने क्या बोला था कि प्राइस की वैल्यू जो है वो 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइस इज लेस देन 1000। सो इस तरीके से हमने ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे इसका नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये एक्यूरेट इसका कंस्ट्रेंट किस पे लगा है वो पता चल जाए यहाँ पे मुझे। यहाँ पे अब मैंने कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+S दबा के इस कंस्ट्रेंट को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये जो मेरा कंस्ट्रेंट है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये कंस्ट्रेंट एक बार मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस कंस्ट्रेंट को एक्सपांड करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट हमने अभी यहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में मिल रहा है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं एक फिर से नई क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे और रोज मैं फिर से इंसर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फिर से इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम था TBL प्रोडक्ट्स। मुझे कौन से कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, नेम और प्राइस, और उसके बाद उन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़। तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू बोलता हूँ नेम में मैं यहाँ पे नेम की स्पेलिंग गलत हो चुकी है तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, अब मैं बोलता हूँ नेम इक्वल टू सैम्पल प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है। नेक्स्ट मैं इसमें वैल्यू सबसे पहले निगेटिव इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा निगेटिव 4 × 9, ठीक है, या फिर मैं सिंपली -9 ही बोल देता हूँ।
और यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एरर मिल रहा है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड, और यहाँ पे जो चेक कंस्ट्रेंट हमने लगाया था उसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि हम एक नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं इस कॉलम पे सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ, यहाँ पे मैं टॉप 1000 रो सिलेक्ट करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि कोई भी रो जो इंसर्ट मेरे टेबल में नहीं हुई है। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता हूँ और फिर से मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मेरी जो क्वेरी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली चल चुकी है। और यहाँ पे अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस से एक नया रिकॉर्ड मेरे टेबल में यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम 1000 से ऊपर की भी वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं। मैं वापस से मेरे इंसर्ट क्वेरी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1009। अब ये जो वैल्यू है अगेन मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये भी टेक्निकली इस क्वेरी ने भी मुझे एरर देना चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वापस से मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है, क्योंकि जो मेरी सैम्पल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 1000 से ऊपर है। 1000 या उससे अगर ऊपर वैल्यू होगी तो मुझे एरर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 भी लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इस एरर को निकालने के लिए मुझे 1000 के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। तो यहाँ पे मैं 999 वैल्यू स्पेसिफाई करके अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे वापस से मेरी रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट वापस से चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दोनों रोज हमने इंसर्ट की थी यहाँ पे मुझे मेरे डेटाबेस में मिल रही है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ साथ मैं एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी का भी यूज़ करके ये चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकता हूँ मेरे टेबल पे। एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये जो पुराना कंस्ट्रेंट है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस कंस्ट्रेंट पे और यहाँ पे मैं सिंपली डिलीट दबाऊँगा, और जैसे ही मैं ओके बोलूँगा तो मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो सारी विंडोज़ है इनको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक नई क्वेरी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा मेरे डेटाबेस पे और यहाँ पे बोलूँगा न्यू क्वेरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स टेबल के जो प्राइस कॉलम है उस पर जो है वो चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं सिंपली करूँगा, मैं बोलूँगा अल्टर टेबल। कौन से टेबल पे अप्लाई करना है, मुझे करना है प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा TBL प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं बोलूँगा TBL प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा ऐड कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे मैं कौन से कॉलम पे कंस्ट्रेंट ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ प्राइस पे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा चेक, क्योंकि मुझे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा चेक इफ़ प्राइस इज़ ग्रेटर देन 0 एंड। अब यहाँ पे हम थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपली बोलते हैं प्राइस इज़ लेस देन, लेट्स से इंस्टेड ऑफ 1000 हम बोलते हैं 5000। तो अब हम 5000 तक वैल्यूज़ अलाउ करेंगे। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली, और मेरा जो कंस्ट्रेंट है अब यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो मैं एक बार टेबल्स जो है मेरा प्रोडक्ट, उस पर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाके चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे प्राइस पे अप्लाई हो चुका है। अब ये प्राइस जो कंस्ट्रेंट जो हमने अप्लाई किया क्वेरी का यूज़ करके, ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो देखने के लिए हम एक इंसर्ट करके देखते हैं रो। तो यहाँ पे मैं लूँगा इंसर्ट इनटू dbo.tbl प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैं कौन से कॉलम इंसर्ट करने वाला हूँ, नेम और प्राइस, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ बोलूँगा। सबसे पहली वैल्यू होगी नेम। तो नेम जो वैल्यू है उसमें मैं सबसे पहले बोलता हूँ माय ऑसम प्रोडक्ट, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने 5000 तक रेंज रखी है। तो अब अगर मैं लेट्स से 4000 लिखता हूँ यहाँ पे और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं 4000 की जगह पे 5001 लिख के एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पे सही तरीके से अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट टेबल पे राइट क्लिक करके अगर सिलेक्ट रोज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 4000 वाली रो थी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन जो 5001 प्राइस वाली रो हमने इंसर्ट करने की कोशिश की थी वो रो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुई है। अभी हमने कौन सी रेंज स्पेसिफाई की है, अभी हमने रेंज स्पेसिफाई की है कि हमारी क्वेरी जो है वो 1 से लेके तो 4999 ये वैल्यू के रेंज में जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और वैल्यू हम हमारे कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं और वो वैल्यू है नल।
यहाँ पे अगर मैं आपको इस टेबल का डिज़ाइन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेबल का कॉलम है मेरा प्राइस, उसमें मैं नल भी वैल्यूज़ अलाउ करता हूँ। तो उस वजह से जो हमने रेंज स्पेसिफाई की है उसके अलावा नल भी एज अ वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नल, यहाँ पे मैं माय ऑसम प्रोडक्ट 2 बोलता हूँ और इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेरी है मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर मैं इस टेबल पे मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ सारे कॉलम्स को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट रो हमने यहाँ पे इंसर्ट की है उसकी प्राइस की वैल्यू क्या है, नल है। यहाँ पे मैं क्वेरी का यूज़ करके भी ये जो कंस्ट्रेंट है इसको ड्रॉप कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी को डिलीट करके यहाँ पे बोलता हूँ अल्टर टेबल। मुझे कौन सा टेबल अल्टर करना है, मेरा जो TBL प्रोडक्ट है वो उसको। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ TBL प्रोडक्ट्स और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, मेरे कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्राइस। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर मैं इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आप तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा कंस्ट्रेंट था यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। कभी कभी आप एग्जिस्टिंग टेबल पे आपके कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस एग्जिस्टिंग टेबल का जो एग्जिस्टिंग डेटा है यानी कि एग्जिस्टिंग रोज है वो आपकी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हमारे पास देखिए आप यहाँ पे 9,999 और 4,000 ये मेरे पास वैल्यूज़ है मेरे कॉलम में। लेकिन अब मुझे अगर वापस से इस पर वही कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है जिसमें मैं रेंज एक्सेप्ट करता हूँ 1 से 999 तक, तो उस सिचुएशन में ये जो थर्ड रो है ये उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फिर से नया कंस्ट्रेंट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट में बोलता हूँ प्राइस। यहाँ पे मैं प्राइस बोलता हूँ ग्रेटर देन 0 एंड इस प्राइस को मैं बोलता हूँ लेस देन 1000। अब यहाँ पे मैं अगेन उसका नेम देता हूँ लेट्स से प्राइस और इसको मैं क्लोज करके अब अगर मैं Ctrl+S करके इसको सेव करके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। उसका रीज़न है कि जो एग्जिस्टिंग एक रो है हमारी वो उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उस वजह से ये कंस्ट्रेंट जो है वो मेरे टेबल पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। सो इस सिचुएशन में मेरे पास 2 सॉल्यूशंस है। एक तो मैं जाके इस रो को डिलीट कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे कंस्ट्रेंट में वापस से इस कंस्ट्रेंट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये जो है चेक एग्जिस्टिंग डेटा ऑन क्रिएशन और री एनेबलिंग, तो यहाँ पे मैं येस की जगह पे यहाँ पे मैं सिंपली नो बोलता हूँ। तो ये अब क्या करेगा, ये इस सिचुएशन में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको इग्नोर कर देगा। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर से अगर Ctrl+S दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस टेबल को अगर रिफ्रेश बोलता हूँ और मेरे कंस्ट्रेंट की लिस्ट अगर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे भी देखेंगे जो मेरा कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।